हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। आज की क्लास में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अभी जो होगा एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट के लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केवीएस एनवीएस में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैथमेटिक्स है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिस्क्रीट। जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो इनफाइनाइट फॉर्म में होता है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं इसमें। और डिस्क्रीट जो होता है वो आपकी कुछ इस फॉर्म में होता है। जो कंटिन्यूअस इस फॉर्म में होता है, इसमें कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होती है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। और डिस्क्रीट जो होते हैं वो फाइनाइट नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ फाइनाइट नंबर। और कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स का होता है। जो आपके मेन टॉपिक्स हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, उन सब के बारे में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सेट, रिलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल लॉजिक है, मैथमेटिक्स लॉजिक, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, इंडक्शन, इंडक्शन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ट्रीज, बुलियन अलजेब्रा। तो इन सब के बारे में, जो काउंटिंग थ्योरी हो गया, सभी के बारे में वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक जो होता है वो बेसिकली जो है आपकी रीजनिंग होती है। मैथमेटिकल की जो रीजनिंग होती है या फिर और ऑटोमेटेड जो भी रीजनिंग होती है मैथ से रिलेटेड, वो सारी आपकी इस मैथमेटिकल लॉजिक में आती हैं। मैथमेटिकल लॉजिक्स जो होते हैं उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जो आपके ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये आपके जो मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, इनवैलिड और वैलिड। मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, जो भी मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनमें ये डिस्टिंग्विश करते हैं रूल्स कि आपका ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो इस टाइप के रूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो मैथमेटिकल लॉजिक होता है ये डिवाइड होता है आपके डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक जैसे सेट थ्योरी हो गया, सेट थ्योरी, ग्राफ थ्योरी हो गया, रिकर्शन थ्योरी, प्रूफ थ्योरी। तो इन सब में जो है फील्ड्स में ये डिवाइडेड होता है। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम मैथमेटिकल लॉजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आज की क्लास में सभी टॉपिक्स जो मेन इनकी डेफिनेशंस हैं उन सब के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रोपोजिशनल। प्रोपोजिशनल ये जो टॉपिक है आपका मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोपोजिशनल का मतलब क्या होता है? इट इज ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इट इज a declarative statement which is either true or false but not both, which is either true or false but not both। इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोजिशनल एक ऐसी स्टेटमेंट होती है या तो आपकी ट्रू होगी या तो फिर वो
फॉल्स होगी, लेकिन दोनों नहीं हो सकती। जो भी आपकी ट्रुथ वैल्यूज होती हैं, ट्रुथ वैल्यूज ऑफ प्रोपोजिशन, जो ट्रुथ वैल्यूज होंगी आपकी या इज ट्रू, इफ जो भी है, इफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन इज ट्रू, then it is denoted by T. If truth value of proposition is false, then it is denoted by F. जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी या तो ट्रू होंगी या तो फॉल्स होंगी। जो ट्रू होंगी उन्हें हम टी से डिनोट करेंगे, जो फॉल्स होंगी वो डिनोट की जाती है एफ के द्वारा, या फिर अदर हो जाएंगी। एंड द थर्ड वन जो भी है, मतलब अदर टाइप की जो भी है, वो आपके इज इनवैलिड, जो भी होंगी वो आपकी इनवैलिड स्टेटमेंट काउंट होंगे। जिन स्टेटमेंट का आप ट्रू या फॉल्स में आंसर दे सकते हैं, सिर्फ वही आपकी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स होंगी। जिसका आप ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं दे सकते, वो आपकी इनवैलिड स्टेटमेंट्स होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इनका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम करते हैं 5 + 2 = 7, यस बिल्कुल ट्रू है ये चीज। अगर हम करते हैं K इज ए वोवल, तो ये आपकी क्या है, हमें पता है ये फॉल्स है, तो ये भी बिल्कुल आपकी एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें गो आउट एंड प्ले, तो इसका ट्रू और फॉल्स में आंसर नहीं होगा, तो ये आपकी इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि व्हाट टाइम इज इट, तो इसका भी हम आंसर नहीं दे सकते ट्रू और फॉल्स में, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगी। बात की जाए x + 2 = 7, तो x की वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो वो भी आपकी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट नहीं होंगी, इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएंगी। प्रोपोजिशनल में ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। तो जो भी आपके रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोजिशंस को, तो उसके लिए आपको प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स की जरूरत होती है टू रिप्रेजेंट propositions, 1 minute, to represent propositional variables used, propositional variables used। फिर बात आती है प्रोपोजिशनल लॉजिक की। प्रोपोजिशनल लॉजिक या फिर लॉजिक को आप कैलकुलस भी बोलते हैं। जो एरिया होता है रिप्रेजेंट करने का प्रोपोजिशंस को, उस एरिया को प्रोपोजिशनल कैलकुलस या प्रोपोजिशनल लॉजिक बोला जाता है। द एरिया ऑफ लॉजिक which deals with propositions is called propositional logic और propositional calculus। फिर आता है कंपाउंड प्रोपोजिशंस। कंपाउंड प्रोपोजिशंस, तो ऐसे प्रोपोजिशंस जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू और मोर प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके, तो वो आपकी कंपाउंड प्रोपोजिशंस कहलाता है। कंस्ट्रक्ट यूजिंग टू और मोर प्रोपोजिशंस।
एक ऐसी प्रोपोजिशन जो आपकी टू और मोर प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके यूज करके बनाई जाती है प्रोपोजिशन, उसे कंपाउंड प्रोपोजिशन बोला जाता है। उसके बाद आती है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जो भी आपके पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, जो भी वैल्यू होती हैं, उन्हें टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, वो आपकी ट्रुथ टेबल कहलाती है। फिर आते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? जो आपकी प्रोपोजिशंस होती हैं, उनको जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस होती हैं, उन्हें किन कनेक्टिव्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, जिन भी कनेक्टिव्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, वो आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। द प्रोपोजिशंस are combined together using logical connectives। लॉजिकल कनेक्टिव्स जो होते हैं आपके, वो 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेगेशन, सेकंड है और, कंजंक्शन या फिर एंड, थर्ड है डिसजंक्शन और, फोर्थ एक्सक्लूसिव और, फिफ्थ इम्प्लीकेशन। और सिक्स वन है इफ एंड ओनली इफ। तो अब हम करते हैं नेगेशन से स्टार्ट। नेगेशन, जो नेगेशन होता है आपका, ट्रुथ, जो आपकी ट्रुथ वैल्यू होती है, मान लो आपकी स्टेटमेंट है पी, तो उसका नेगेशन हो जाएगा नोट पी। इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और नोट पी भी इसको लिख सकते हैं। जो भी ट्रुथ वैल्यू होगी पी की, वो आपकी अपोजिट होगी नोट पी के। जो स्टेटमेंट आपकी पी है, उसकी ट्रुथ वैल्यूज जो होंगी, आपके ट्रुथ वैल्यू जो पी है, पी स्टेटमेंट की, तो नेगेशन ऑफ पी की जो वैल्यूज होंगी वो अपोजिट होंगी। अगर ये ट्रू है तो ये आपकी फॉल्स होगी, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी। सेकंड बात की जाए कंजंक्शन। तो ये टू स्टेटमेंट्स के लिए होता है। फॉर द टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, the conjunction of P and Q is denoted by P and Q। इसका सिंबल जो होता है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है, P and Q। जो ट्रुथ वैल्यूज होती हैं P and Q की वैल्यू जो है ट्रू जब होगी, जब आपकी P और Q दोनों ही ट्रू होंगी, तो आपकी P एंड Q की वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज P एंड Q की वैल्यू फॉल्स होगी। ये P एंड Q, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। तो जब दोनों ही वैल्यू आपकी ट्रू होंगी तभी आपकी P एंड Q की वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज P एंड Q की वैल्यू आपकी फॉल्स होगी। द कंजंक्शन P एंड Q इज ट्रू when both the P and Q are true, otherwise it will be false। थर्ड है डिसजंक्शन।
disjunction for two statements P and Q. P and Q. Disjunction is denoted by P or Q. The symbol will be P or Q. The value of P or Q will be true if any one of the statement P or Q is true. Either P or Q is true, then the value of P or Q will be true, otherwise false. ये इसकी ट्रूथ वैल्यूज है P, Q, P और Q. अगर आपके दोनों फॉल्स हैं तभी इसकी वैल्यू फॉल्स होगी. अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू हैं तो और में जो है P और Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी. फोर्थ है एक्सक्लूसिव और. Exclusive or for the two statements for P and Q, exclusive or is denoted by P और Q. तो P और Q की वैल्यू जो होती हैं, the value of P exclusive or is true if any one of the statement P और Q is true. अगर P और Q की वैल्यू आपकी डिफरेंट हैं तो आपकी P एक्सक्लूसिव और Q की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी. अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो आपकी P एक्सक्लूसिव और की Q की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी. अभी इस ट्रूथ वैल्यू जो है ट्रूथ टेबल से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी. P Q, P एक्सक्लूसिव और Q. अगर दोनों की वैल्यू सेम है P और Q की तो आपका P एक्सक्लूसिव और की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी. अगर इनकी वैल्यू डिफरेंट है तो जो P एक्सक्लूसिव और है, P एक्सक्लूसिव और Q, तो इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएंगी. P और Q की वैल्यू सेम है तो ये फॉल्स हो जाएगी. P और Q की वैल्यू डिफरेंट है तो ये ट्रू हो जाएगी. फिर है इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशंस को बोला जाता है इफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, देन इम्प्लीकेशन इज डिनोटेड बाय P to Q. इट इज also called if then statement. Implication is also called conditional statements. Conditional statement. It is also called if then statement. Symbol of implication will be P to Q, where P is also called hypothesis or premises or antecedent. Q is also called conclusion or consequence. जो ट्रूथ टेबल होगी इम्प्लीकेशन की वो आपकी हो जाएगी P to Q, if P then Q. ट्रूथ टेबल से इसकी टेबल समझ आ जाएगी. ये जब तक ट्रू होता है जब तक कि आपका ये फॉल्स जो है वो प्रूव नहीं हो जाता. P Q, P to Q. जब तक आपका P है तभी आपका Q है. इसका मतलब क्या होता है, आपका जो P है वो कुछ भी हो मतलब फॉल्स हो
तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये हमेशा आपका ट्रू ही रहेगा। फॉल्स तभी होगा जब ये प्रूव हो जाएगा। इनोसेंट अंटिल प्रूवन, जैसे होता नहीं है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो वही बात है। तो ये जो आपका P इम्प्लीकेशन Q है, ये आपका तब तक ट्रू रहेगा जब तक कि वो आपका फॉल्स प्रूव नहीं हो जाता है। तो आपकी P, इफ P देन Q का मतलब क्या होता है कि इसे P आपका फॉल्स है तो इसे कोई मतलब नहीं है, आपका जो है ये ट्रू रहेगा। लेकिन अगर आपका P ट्रू है तो Q भी आपका ट्रू ही होगा। P अगर ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, तभी ये ट्रू रहेगा। अगर P आपका ट्रू है और Q आपका फॉल्स हो गया, P आपका ट्रू है, Q आपका फॉल्स हो गया, तो P इम्प्लीकेशन Q जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ यही एक आपकी कंडीशन होती है जब आपका ये फॉल्स होता है। अगर आपका P ट्रू है तो Q भी आपका ट्रू होगा, तभी आपकी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। अगर आपका P फॉल्स है तो Q आपका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में आपका फॉल्स होता है, अगर आपका P आपका ट्रू है और Q आपका फॉल्स है तो ही आपका P इम्प्लीकेशन Q जो है वो फॉल्स होगा। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई हो। फिर आता है आपका इफ देन, इफ बाय इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, इसे बाय कंडीशनल भी बोला जाता है। बाय कंडीशनल, जो इसका सिंबल होता है इसे इफ एंड ओनली इफ डिनोट किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है, अगर आपकी टू स्टेटमेंट्स है, इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन बाय इम्प्लीकेशन इज डिनोटेड बाय P एंड Q, इस टाइप से इसे डिनोट किया जाता है। P और Q ये इक्वल्स टू आपका होता है P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। ये सिंबल्स भी ध्यान रखना, सिंबल्स से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे जो है सोल्व करने के लिए ये चीज़ यूज होती है आपका। जब इसको आप ओपन करते हैं P बाय इम्प्लीकेशन को, तो ये होता है P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। अब इसके ट्रूथ टेबल की बात की जाए, P Q, P बाय इम्प्लीकेशन Q, if and only if, F F F T T F T और T। जब आपके दोनों P एंड Q स्टेटमेंट्स, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी डिफरेंट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी डिफरेंट हैं, तो ये आपका फॉल्स होगा। अगर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स हैं तो ये आपका ट्रू होगा। अब इनको इस टाइप से भी ओपन करके देख सकते हैं, पहले P की वैल्यू, Q की वैल्यू। अगर आपको अच्छे से समझना है इसको तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। फिर आप P इम्प्लीकेशन Q करेंगे, Q इम्प्लीकेशन P करेंगे और इन दोनों का एंड कर देंगे, फिर दोनों का एंड कर देंगे। तो ये आपका हो जाता है T T F और T, ये हो जाएगा
टी एफ टी और टी। जब दोनों का एंड करते हैं तो ये हो जाएगा टी एफ एफ और टी। तो देखिए वही आ गया जब इसको ओपन करते हैं। तो ये आपका अगर आपको एग्जाम में याद करना है वैसे तो आप करके देखेंगे तो आपको बेसिकली ये समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आप बाई चांस आप भूल भी जाते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसमें एक्सक्लूसिव जो और होता है, एक्सक्लूसिव और के जो आउटपुट होती है ये उसके एकदम अपोजिट होता है। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, पी और क्यू की वैल्यू जब डिफरेंट होती हैं तब आपका एक्सक्लूसिव और की वैल्यू ट्रू होती है। यहाँ पर क्या होता है, जब पी और क्यू की वैल्यू डिफरेंट होती है तो पी और पी इम्प्लीकेशन बाई इम्प्लीकेशन क्यू जो होता है उसकी वैल्यू फॉल्स होती है, और दोनों की स्टेटमेंट की वैल्यू अगर आपकी सेम है तो इसकी वैल्यू ट्रू होती है। होप सो आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इनसे जिस भी टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।